Students, welcome to the part 2 of the literary genres and forms. बगैर कोई तमहीद बांधे हुए मैं स्टार्ट करूँगा. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देखें, बिकॉज वहाँ से मैंने ये कंटिन्यू किया हुआ है. सो वो कब पढ़ने के बाद है वी कम टू द बैलेट. बैलेट को आप देखें. बैलेट क्या है? बैलेट इज़ अ शॉर्ट नैरेटिव पोएम मेंट टू बी संग. ये एक शॉर्ट नैरेटिव पोएम है. राइट, पोएम है, नैरेटिव है और शॉर्ट है और मेंट टू बी संग, और उसको गाया जाता है. आसान भाषा में जो आपके गाने होते हैं अंग्रेजी वाले, वो आपके बैलेड्स होते हैं. तो इट यूजुअली टेल्स अ ट्रेजिक स्टोरी विद अ सिंपल राइम स्कीम. बैलेड में यूजुअली, हमेशा नहीं, कभी कभार इसमें ट्रेजिक स्टोरीज होती हैं, यानी कोई मौत का, कोई हादसा, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इसमें सिंपल राइम स्कीम होती है. अब इसकी फीचर्स क्या क्या? रिपीटेशन है, एक लाइन बार बार रिपीट की जाएगी, जिस तरह से आपके गानों में होता है. एंड सिंपल लैंग्वेज, बड़े आसान से वर्ड. आपने कभी शायद नहीं सुना हो कि कोई भी आपके जो गाना है वो इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स उसमें यूज़ हुए. नहीं, बार बार एक लाइन रिपीट की जा रही है और सिंपल वर्ड्स में होता है. और बैलेड स्पेसिफिकली वो आपके ट्रेजेडी के हवाले से, जिस तरह आपकी जो लव सॉन्ग्स हैं उसमें से अक्सर बेवफाई का जिक्र होता है. तो जिस तरह उस तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, राइट, वो एक बड़ा प्यारा गाना है, मैं कभी सुनता था. इसको बैलेड कहा जाता है. फाइन, देन कम्स पोइट्री वाला पोर्शन हमारा कवर हो जाता है. अगर आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, लाजमी बनाइएगा. यहाँ पे आपकी पोइट्री ख़त्म हो जाती है. फिर आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है ड्रामा. ये चार थे आपके: पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन और नॉन फिक्शन. पोइट्री हमारा कवर हो गया. अब हम ड्रामा को देख रहे हैं. ड्रामा क्या है? दैट इज़ द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस. द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ये कला है. किस चीज़ की? परफॉर्मेंस की, जो परफॉर्मेंस होती है, राइट. तो उसमें से हम देखेंगे ट्रेजिडी को. ड्रामा में ट्रेजिडी जो है क्या है? दैट एंड्स इन डिजास्टर और डेथ फॉर द प्रोटैगोनिस्ट. वो किस चीज़ पे ख़त्म होती है? डिज़ास्टर पे, तबाही पे, मौत पे. और किसकी मौत पे? प्रोटैगोनिस्ट, जो उसका हीरो होता है. ये एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट के नाम सीखें, ये आपको पता होनी चाहिए. प्रोटैगोनिस्ट जो होता है आपका हीरो होता है, एंटागोनिस्ट आपका विलन होता है. और इस ट्रेजिडी में आप हमेशा देखेंगे जो आपका प्रोटैगोनिस्ट है वो, उसमें एक चीज़ होगी जिसको कहा जाता है हिमार्शिया. अब हिमार्शिया क्या है? दैट इज फैटल फ्लॉ. फैटल फ्लॉ मीन्स जानलेवा एक कमज़ोरी आप कह लो, एक गलती कह लो. यानी उस आपकी ट्रेजिडी में एक जब हीरो होगा, बड़ा अच्छा हीरो होगा, लेकिन उस हीरो में एक ऐसी मिस्टेक होगी जो उसकी तबाही का रीज़न बनेगी. तो इस हिमार्शिया को आपने लाजमी सीखना है. हिमार्शिया कहा जाता है फैटल फ्लॉ ऑफ एनी हीरो. फैटल फ्लॉ ऑफ एनी हीरो को कहा जाता है हिमार्शिया. इसका लिटरेरी टर्म है. सो आपकी ट्रेजिडी में, ट्रेजिडी आपकी ख़त्म होती किसी डिज़ास्टर पे, मौत पे. जिस तरह से डॉक्टर फास्टस एक प्ले है, नावल है या प्ले है, वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा. उसमें डॉक्टर फास्टस जो है वो एक ट्रेजिक हीरो होता है. हीरो होता है, बड़ा अच्छा बंदा होता है, बच्चा अच्छा खाक, बड़ा ज़हीन काबिल बंदा होता है, लेकिन वो अपनी रूह जो वो बेच देता है. किस चीज़ पर? शैतान पर. इसी तरह से आपके हैमलेट में भी, इसी तरह आपके ऑडिपस रेक्स, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा. तो इन सब में होता है. इनकी एग्जांपल्स हैं आपके ट्रेजिडी के, हैमलेट और ऑडिपस रेक्स, जो अक्सर शेक्सपियर जो थे वो ट्रेजिडीज़ लिखा, बड़े मशहूर उसके हवाले से. उसके बाद कम्स द कॉमेडी. कॉमेडी में क्या होता है? एंड्स हैप्पीली ऑफन विद मैरिज. जो आपकी कॉमेडी होती है वो बड़े लाइक हैप्पी मोड पे ख़त्म होती है, और उसमें मैरिज ही अक्सर शादियाँ हो जाती है. जिस तरह से एंड डील्स विद ऑर्डिनरी लाइफ, एरर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. आपकी कॉमेडीज हमेशा ऑर्डिनरी लाइफ होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, एरर्स होंगी, और आखिर में जाके ये जो एरर्स हैं ये भी रिजॉल्व हो जाएंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ये भी ख़त्म हो जाएंगी, और लोग जाके फिर शादियाँ कर लेते हैं. अक्सर ऐसे ही होता है. जिस तरह से एक है एज यू लाइक इट, ये एक आपकी कॉमेडी है. उसके बाद आते हैं फिक्शन पे. ये आपका क्या था? ड्रामा में ट्रेजिडी और कॉमेडी. और फिक्शन में नॉवल को हम देखते हैं. वो क्या है? अ लॉन्ग नैरेटिव प्रोज फिक्शन.
अब जो आपका नावल है वो फिक्शन तो है, नैरेटिव भी है, लेकिन ये प्रोज में लिखा गया है, पोइट्री में नहीं है। टाइप्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम्स, तो ये जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपके तकरीबन ये 4 टाइप्स होती हैं। तो उनमें से जो आपका फर्स्ट वन है वो है दिस वन विच इज प्रोनाउंस्ड एज पिकारेस्क। पिकारेस्क ये किस हवाले से? फीचर्स अ रफ हीरो ऑन जर्नी। इसमें क्या होता है, इस टाइप के नावल में आपका जो हीरो होता है वो बड़ा रफ हीरो शो किया हुआ होता है, उन्होंने किसी भी सफ़र पे होता है। जिस तरह से आपके पास है जोसेफ एंड्रीव्स, इनके नाम आपने सीखने कि ये नाम और एक एक एग्जांपल आप सीखें। देन कम्स एपिस्टोलरी। एपिस्टोलरी में क्या है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स की शक्ल में लिखा जाता है। एग्जांपल इज पामेला। और थर्ड इज द गॉथिक। गॉथिक क्या होता है? इसमें हॉरर होता है, लाइक डर खौफ होता है, मिस्ट्री होती है, सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं। हॉरर, सुपर नेचुरल थिंग्स एंड मिस्ट्री। देन इसकी एक एग्जांपल जो मैंने लिखी दैट इज फ्रैंकस्टाइन। फ्रैंकस्टाइन इसकी गॉथिक की एक एग्जांपल है। गॉथिक बड़ा पुराना नाम है, वो आपके एंग्लो सेक्शंस के टाइम से ये चलता आ रहा है। थर्ड वन, ये टेक्निक यूज होता है इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसमें डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ थॉट। ये हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फ्लो ऑफ थॉट होता है, ये रफ होता है, कोई प्रॉपर उसमें कोई प्रॉपर फ्लो नहीं आ रहा होता, और जो कैरेक्टर है उसकी सोच के साथ ही चल रहा होता है। उसकी एग्जांपल है डेरोवे। तो ये आपकी किस चीज़ में? नावल में आता है। फिक्शन। अब प्रोज में हम नॉन फिक्शन देखते हैं, वो आपका फिक्शन था, ये आपका नॉन फिक्शन है। इसको थोड़ा सा आपने मिक्सअप नहीं करना। इससे पहले हम पोइट्री पढ़ चुकी हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स जो आपके हमारे लिटरेरी अनराज में आते थे, 4 थे। पहले पोइट्री थी, सेकेंड हमारे पास ड्रामा था, थर्ड हमारे पास फिक्शन है, फिक्शन में आपका नावल आ रहा है और इसके टाइप्स हैं, और फिर नॉन फिक्शन आता है। अब नॉन फिक्शन में आपके पास क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट वन इज एसे, दैट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई भी एसे होता है, वो एक ख़ास सब्जेक्ट पे आप लिखते हैं, वो आपका नॉन फिक्शन है। ये वाली चीज़ें जो हैं यह सारी आपकी फिक्शन में आती हैं। नॉन फिक्शन में आपके पास है एसे, जो इसके एग्जांपल्स हैं फ्रांसिस बेकन। बेकन को आपने लाजमी याद रखना है, नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। हिज स्टाइल इज एफोरिस्टिक। हिज स्टाइल इज एफोरिस्टिक। एफोरिस्टिक क्या होता है? शॉर्ट वाइज सेइंग, मुख्तसर और जामे बात कहता है, और उसमें बहुत सारी मीनिंग छुपी हुई होती है। सो दैट इज योर एफोरिस्टिक। देन कम्स बायोग्राफी। पहले आपका क्या था? एसे, फिर बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। कि आप जो है एक अच्छे लाइक मानी जानी शख्सियत है, आपकी लाइफ की स्टोरी जो है कोई और लिख रहा है, दैट इज बायोग्राफी, राइट। एग्जाम्पल लाइफ ऑफ जॉनसन। जॉनसन के बारे में लिखी है किसने? बॉसवेल ने। बॉसवेल ने जॉनसन के बारे में बायोग्राफी लिखी हुई है। सो दिस कम्स इन योर नॉन फिक्शन, और ये ट्रूथ बेस्ड होता है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती, फिक्शन चीज़ नहीं होती। जो हकीकत में इसके साथ हुआ होता है वो लिखा जाता है। देन कम्स द ऑटोबायोग्राफी। ऑटो जिस तरह आपके ऑटोमेटिक होता है, इसमें आप क्या करते हैं? जब आप अपनी बायोग्राफी खुद लिखते हैं, आप बीती यानी आप खुद लिख रहे होते हैं कि मेरे बारे में क्या हुआ। तो स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी आती है इसमें। जिस तरह से ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये लिखी गई है, सो ये एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी, इसमें थोड़ा बहुत फिक्शनल चीज़ें भी उन्होंने ऐड की हुई है। सो यहाँ पे जाके आपके लिटरेरी अनराज और फॉर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। हमने पोइट्री पढ़ी, उसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े, एक था। सेकेंड आपके पास थी आपका ड्रामा था, थर्ड फिक्शन था, फिर नॉन फिक्शन था। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा कुछ पढ़ा है, उससे कुछ एग्जांपल्स भी करे हैं। अब इसमें जो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी कि एग्ज़ाम में इसको अपनी कैसे करना है, तो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ कि लिटरेरी फॉर्म्स अपनी सीखने कैसे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगा।
सो इसमें मेमोराइज डेफिनेशंस, पहले आपको डेफिनेशंस जो हैं जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, छोटी छोटी वन लाइनर डेफिनेशंस आपने सीखनी लाजमी, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एन एपिक, व्हाट इज़ एन ओड, तो वन लाइनर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, तो ये चीज़ आपने लाजमी फॉलो करनी है। सो बी एबल टू डिफाइन सोनेट और एपिक इन वन सेंटेंस, एक लाइन में आपको पता होनी चाहिए। और फिर अगर इनकी एक एक एग्जांपल वो भी आपको पता होनी चाहिए कि ये सोनेट है तो सोनेट का कोई भी नाम बता दें कि ये सोनेट इसने लिखा है। देन नो द फादर्स, यानी हर एक यनरा का फादर होता है, वो आपने ढूंढना है। सो इसके हैं एस्से का बेकन जो है ये इनके फादर हैं, नावल का जो फील्डिंग डिफो ये इनके फादर हैं, थर्ड में पोइट्री के जो चौसर हैं सो ये इनके फादर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस यनरा का किस फॉर्म का फादर कौन है। देन कम द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में आप देखेंगे नॉन विच यनरा डोमिनेटेड विच एरा, कि पहले कौन सा यनरा था, उसके बाद फिर कौन सा आया, फिर क्या क्या आया। जिस तरह से ड्रामा इन एलिज़ाबेथन एज में जो था वो आपका ड्रामा पीक पे था, एंड नॉवल इन विक्टोरियन, और एलिज़ाबेथन के बाद फिर ड्रामा जो है वो थोड़ा सा नीचे, वो नॉवल जो है वो ऊपर आने लगा। इस तरह से आपको इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो पता होने चाहिए। थर्ड कम्स एग्जांपल्स, ऑलवेज साइट वन फेमस वर्क फॉर एवरी genre यू मेंशन इन द सब्जेक्टिव आंसर्स। जब आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वन फेमस वर्क फॉर एवरी genre, तो आप फिर वहाँ पे उसका वर्क जहाँ जिससे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था वो आपने उसके एग्जांपल्स जो हैं इनको देनी है। और यहाँ आके हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है लिटरेरी जॉनरास और फॉर्म्स का। इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, एंड आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।